हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप इसे जरूर देख लें, याद कर ले, पढ़ ले, तभी आप इसका फायदा एग्जाम में उठा पाएंगे। इससे पहले भी मैंने सेट 1 चैनल में अपलोड किया है, आप उसे भी जरूर देख लें। तो चलिए बिना देर के हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 40 एमसीक्यूज के आंसर को विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज? ऑप्शन ए समझ की शक्ति, एबिलिटी टू परसीव, ऑप्शन बी परिवर्तन पर नजर, इंसाइट इनटू द चेंज, ऑप्शन सी नव प्रवर्तनीय गुण, इनोवेटिव क्वालिटी, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। किसी अवसर का बोध करने के लिए, किसी अवसर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए या जानने के लिए व्यक्ति में या साहसी या उद्यमी में समझ की शक्ति होनी चाहिए, परिवर्तन पर उनकी नजर लगातार बनी रहनी चाहिए और उनमें नए नए करने के गुण भी होने चाहिए, यानी कि नवप्रवर्तनीय गुण भी होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु है। द पॉइंट विच कंसिडर्ड while selecting an enterprise is ऑप्शन ए उत्पाद प्रोडक्ट, ऑप्शन बी विपणन मार्केटिंग, ऑप्शन सी पूंजी की उपलब्धता एबिलिटी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो उपक्रम का चुनाव करते समय हमें पूंजी के बारे में जरूर सोच लेनी चाहिए, पूंजी की उपलब्धता के बारे में सोच लेनी चाहिए कि पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी उस उपक्रम में। तो इस प्रकार उपक्रम का चुनाव करते समय पूंजी की उपलब्धता के बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ ऑप्शन ए जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, ऑप्शन बी अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन, अवॉइडेंस ऑफ अनइथिकल बिहेवियर, ऑप्शन सी सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस, ऑप्शन डी लाभ अर्जन प्रक्रिया, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। इस सामाजिक व्यवहार जो है वो जनता हेतु वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, अनैतिक व्यवहार के परिवर्जन से भी संबंधित है और सामाजिक बाध्यता से भी संबंधित है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों ऑप्शन जो है वो सामाजिक व्यवहार से संबंधित है, लेकिन लाभ अर्जन की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक व्यवहार से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्यवसाय का भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए आकार साइज, ऑप्शन बी स्थान लोकेशन, ऑप्शन सी नवप्रवर्तन इनोवेशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो व्यवसाय का आकार भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? विच एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट मार्केट असेसमेंट, ऑप्शन ए सूक्ष्म वातावरण माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी मांग डिमांड, ऑप्शन सी विपणन मध्यस्थ मार्केट इंटरमीडिएरीज, ऑप्शन सी प्रतियोगी कॉम्पिटिटर। तो बाजार मूल्यांकन को बाजार का मांग प्रभावित नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, ऑप्शन ए व्यवहारिकता प्रैक्टिकबिलिटी, ऑप्शन बी बाजार का निर्धारण मार्केट असेसमेंट, ऑप्शन सी उत्पाद नियोजन प्रोडक्ट प्लानिंग, या ऑप्शन डी प्रतियोगिता कंपटीशन। तो किसी उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय व्यवहारिकता पर तो ध्यान होनी चाहिए, बाजार भी निर्धारित होनी चाहिए और उस उत्पाद या सेवा से संबंधित प्रतियोगिता जो है उनके बारे में भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन उत्पाद नियोजन जो है वो उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय उससे ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करती है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है? Which create imperfection in the market which ultimately increase the volume of sales and profit, ऑप्शन ए आविष्कार एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी संवर्धन प्रमोशन, ऑप्शन सी विपणन मार्केटिंग, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बाजार में पूर्णता की स्थिति को आविष्कार सृजित करती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट, ऑप्शन ए कला आर्ट, ऑप्शन बी विज्ञान साइंस, ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
इससे पहले भी कई बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है। प्रबंध कला भी है, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत एक प्रबंधक अपने प्रबंधकीय कार्यों को जब बार बार करता है तो वह प्रबंध के कार्यों को ठीक ढंग से करने सीख जाता है, सर्वोत्तम ढंग से करना जान जाता है, तो कहा जाता है कि उसमें प्रबंध के कार्यों को करने की कला आ गई है। ठीक इसी प्रकार अन्य विज्ञानों की तरह प्रबंध के भी अपने कुछ नियम एवं सिद्धांत होते हैं। इन्हीं नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके एक प्रबंधक अपने प्रबंध के कार्यों को करता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक विज्ञान है। तो इस प्रकार प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन है, ए प्लान is a trap to capture the future. This statement is of option A Newman, option B Allen, option C Hurley या option D Terry। तो यह कथन जो है वो एलन जी का है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिकीकरण सुधारता है। मॉडर्नाइजेशन इम्प्रूव्स, ऑप्शन ए उत्पादों को प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी उत्पादन को प्रोडक्शन या ऑप्शन सी प्रक्रियाओं को प्रोसेस या ऑप्शन डी क्षमता को कैपेसिटी। तो आधुनिकीकरण जो है वो उत्पादन की क्षमता को सुधारता है, कैपेसिटी को बढ़ाता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, ऑप्शन ए तथ्यों का, फैक्ट्स, ऑप्शन बी सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी विश्लेषण का, एनालिसिस या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल दीज। तो परियोजना प्रतिवेदन तथ्यों का भी सारांश होता है, सूचनाओं का भी सारांश होता है और विश्लेषण का भी सारांश होता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, परियोजनाएं तैयार की जाती है। प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, ऑप्शन ए प्रवर्तकों द्वारा, बाय प्रमोटर्स, ऑप्शन बी प्रबंधकों द्वारा, बाय मैनेजर्स, ऑप्शन सी उद्यमी द्वारा, बाय इंटरप्रेन्योर्स या ऑप्शन डी इन सभी के द्वारा, बाय ऑल दीज। तो परियोजनाएं जो तैयार की जाती है, प्रवर्तक भी अपने कार्यों के लिए परियोजना तैयार करते हैं, प्रबंधक अपने कार्य से संबंधित परियोजनाएं तैयार करते हैं और उद्यमी भी अपने कार्य से संबंधित परियोजनाएं तैयार करते हैं। तो इस प्रकार सभी के द्वारा परियोजनाएं तैयार की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। एनपीवी मेथड रिलेट्स विथ, ऑप्शन ए मुद्रा का समय मूल्य से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन बी मुद्रा का बढ़े हुए मूल्य से, इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन सी सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि जो है वो सभी भावी वर्तमान मूल्यों से संबंधित होती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दीर्घकालीन ऋण पर होता है। लॉन्ग टर्म्स लोन बियर्स, ऑप्शन ए स्थिर ब्याज दर, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी परिवर्तनशील ब्याज दर, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी शून्य ब्याज दर, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दीर्घकालीन ऋण पर हमेशा ब्याज की दर स्थिर होती है, फिक्स होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, ऑप्शन ए ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन बी अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी ऋणदाता क्रेडिटर्स या ऑप्शन डी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑन ऑफ इंडिया। स्थायी पूंजी का स्रोत ऋण पत्रों का निर्गमन भी है, अंशों के निर्गमन द्वारा भी स्थायी पूंजी प्राप्त की जाती है और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण लेकर भी अपनी स्थायी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन जो ऋणदाता या क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी या व्यवसाय से लेने वाले होते हैं, ये स्थायी पूंजी के स्रोत नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक रहतिया है। ओपनिंग स्टॉक इज, ऑप्शन ए कोष का स्रोत, सोर्सेस ऑफ फंड, ऑप्शन बी कोष का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऑप्शन सी कोष का प्रवाह नहीं, नो फ्लो ऑफ फंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो प्रारंभिक रहतिया जो है वो कोष का प्रयोग है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चालू संपत्ति में शामिल होता है। करेंट एसेट्स इंक्लूड, ऑप्शन ए उपस्कर फर्नीचर, ऑप्शन बी ख्याति गुडविल, ऑप्शन सी विनियोग इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन डी देनदार डेटर। जिन संपत्तियों की अवधि 1 साल या उससे कम की होती है वो चालू संपत्ति कहलाती है। यहाँ फर्नीचर, गुडविल और इन्वेस्टमेंट सबकी अवधि 1 साल से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक डेटर ही है जो वो चालू संपत्ति है और जिसकी अवधि 1 साल या उससे कम होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया वर्ष। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया was established in the year, ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988 या ऑप्शन डी 1990 या ऑप्शन डी 1990। तो यहाँ पर जो भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम की स्थापना के बारे में पूछा गया है तो वह स्थापित हुआ था 1988 में, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात निम्न है। According to guideline issued by government, debt equity ratio for ventures capital fund is option A 1.5, option B 2.0, option C 0.5 या option D 2.5। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1.5 यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ऋण क्षमता का जो अनुपात निर्धारित किया गया है वो 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 20, उद्यमी पूंजी उपलब्ध है। वेंचर कैपिटल इज प्रोवाइडेड फॉर ऑप्शन ए अत्यंत जोखिम इकाइयों हेतु, हाई रिस्क यूनिट्स, ऑप्शन बी तकनीकी इकाइयों हेतु, टेक्निकल यूनिट्स, ऑप्शन सी संस्थागत इकाइयों हेतु, इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स या ऑप्शन डी इन सभी के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो उद्यमी पूंजी अत्यंत जोखिम इकाइयों के लिए भी है, तकनीकी इकाइयों के लिए भी और संस्थागत इकाइयों के लिए भी है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सुरक्षा सीमा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑप्शन ए बिक्री घटाव स्थान, सेल्स लेस कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी वास्तविक बिक्री घटाव बीईपी पर बिक्री, एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी सेल्स, ऑप्शन सी बीईपी पर बिक्री घटाव वास्तविक बिक्री बीईपी सेल्स लेस एक्चुअल सेल्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो सीमा सुरक्षा जो है बीईपी पर बिक्री को वास्तविक बिक्री से घटाने पर आती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, चालू अनुपात होता है करंट रेशियो इज, ऑप्शन ए आर्थिक चिट्ठा अनुपात, बैलेंस शीट रेशियो, ऑप्शन बी लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ऑप्शन सी मिश्रित अनुपात, कंपोजिट रेशियो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो चालू अनुपात को आर्थिक चिट्ठा अनुपात भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई? आईडीबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 1974। तो आईडीबीआई की जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेबलिंग है, लेबलिंग इज, ऑप्शन ए अनिवार्य कंपलसरी, ऑप्शन बी आवश्यक नेसेसरी, ऑप्शन सी ऐच्छिक वॉलंटरी या ऑप्शन डी धन की बर्बादी वेस्टेज ऑफ मनी। लेबलिंग जो है वो आवश्यक होती है, अगर लेबलिंग करा लिया जाए तो व्यवसायी को या उत्पादक को बहुत सारे फायदे होते हैं। लेबलिंग अनिवार्य नहीं है बल्कि आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेन्स, ऑप्शन ए उच्च जोखिम हाई रिस्क, ऑप्शन बी साहसिक जोखिम वेंचर रिस्क, ऑप्शन से कोई जोखिम नहीं नो रिस्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो उद्यमी पूंजी में हमेशा उच्च जोखिम होता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विज्ञापन का उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, ऑप्शन ए संभावित क्रेताओं को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट पोटेंशियल बायर्स, ऑप्शन बी ग्राहक को सूचना देना और मार्गदर्शन करना, टू इन्फॉर्म एंड गाइड कस्टमर्स, ऑप्शन सी उत्पादों का प्रचार करना, टू मेक पब्लिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो विज्ञापन का उद्देश्य संभावित ग्राहकों को आकर्षित करना भी है, ग्राहकों को सूचना और उनका मार्गदर्शन करना भी है और अपने उत्पाद का प्रचार करना भी है। तो इस प्रकार ये सारे विज्ञापन के उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, लाभांश है, डिविडेंड इज, ऑप्शन ए शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी लाभ का नियोजन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी संचय कोष रिजर्व फंड या ऑप्शन डी अवितरित लाभ का अंश पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लाभांश जो है लाभ का नियोजन है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कुल लागत में शामिल है, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स, ऑप्शन ए मुख्य लागत प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी कारखाना लागत वर्क्स कॉस्ट, ऑप्शन सी उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो कुल लागत में मुख्य लागत कारखाना लागत और उत्पादन लागत तीनों शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एकीकरण से अभिप्राय है, इंटीग्रेशन मीन्स, ऑप्शन ए आंतरिक विस्तार एक्सपेंडिंग इंटरनली, ऑप्शन बी बाह्य विस्तार एक्सपेंडिंग एक्सटर्नली, ऑप्शन सी आंतरिक एवं बाह्य विस्तार एक्सपेंडिंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कुछ नहीं, नन ऑफ द अबव। तो एकीकरण से अभिप्राय बाह्य विस्तार से है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, शासी का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन ए मुनाफा वसूली ओवर चार्जिंग, ऑप्शन बी कर चोरी टैक्स इवेशन, ऑप्शन सी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो साहसी का जो कर्तव्य है वो मुनाफा वसूली करना भी नहीं है, कर की चोरी करना भी नहीं है और न ही पर्यावरण को प्रदूषण करना है। तो इस प्रकार ये तीनों साहसी के कर्तव्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, टेलीफोन व्यय है, टेलीफोन एक्सपेंसेस इज, ऑप्शन ए स्थायी फिक्स्ड, ऑप्शन बी चल वेरिएबल, ऑप्शन सी अर्धचल सेमी वेरिएबल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो टेलीफोन व्यय जो है वो सेमी वेरिएबल है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32,
एक अच्छी योजना होती है। अ गुड प्लान इज ऑप्शन ए खर्चीली, एक्सपेंसिव, ऑप्शन बी समय लेने वाली, टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन सी लॉचपूर्ण, फ्लेक्सिबल या ऑप्शन डी संकीर्ण, रिजिड। तो एक अच्छी योजना खर्चीली योजना को नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाने से योजना के बाद जो लाभ होने वाला है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसलिए एक अच्छी योजना खर्चीली नहीं होनी चाहिए, समय लेने वाली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अवसर आकर चले जाएंगे और उसका लाभ नहीं उठाया जा पाएगा। संकीर्ण या कठोर भी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सके। तो इस प्रकार अच्छी योजना लॉचपूर्ण होनी चाहिए, और लॉचपूर्ण का अर्थ यह है कि उसमें आवश्यकता अनुसार समय परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन संभव हो। तो इस प्रकार लॉचपूर्ण जो योजनाएं होती है उसको अच्छी योजना माना जाता है, क्योंकि उसमें समय परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव होता है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्यवसायिक अवसर का पहला चरण क्या है? What is the first step of business opportunity? ऑप्शन ए प्रवर्तन, प्रमोशन, ऑप्शन बी विस्तार, एक्सपेंशन, ऑप्शन सी विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो व्यवसायिक अवसर का पहला चरण प्रवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन गैर चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करेंट असेट्स? ऑप्शन ए ख्याति, गुडविल, ऑप्शन बी प्राप्य बिल, बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन सी पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस या ऑप्शन डी देनदार, डेटर्स। गैर चालू संपत्ति उन संपत्तियों को कहा जाता है जिसकी अवधि 1 साल से ज्यादा की होती है। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये तीनों करंट एसेट है, चालू संपत्ति है, क्योंकि इन सबकी अवधि 1 साल या उससे कम की होती है। लेकिन यहाँ जो ख्याति है, गुडविल है, उसकी अवधि 1 साल से ज्यादा की होती है। तो इस प्रकार यह गैर चालू संपत्ति, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होने चाहिए। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट पोसेस द क्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए नेतृत्व का, लीडरशिप, ऑप्शन बी नव प्रवर्तन का, इनोवेशन, ऑप्शन सी नियंत्रण का, कंट्रोल या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो एक सफल उद्यमी में, एक अच्छे उद्यमी में नेतृत्व का भी गुण होना चाहिए, नव प्रवर्तन यानी कुछ नया करने का भी गुण होना चाहिए, और नियंत्रण का भी गुण होना चाहिए। इस प्रकार एक अच्छे उद्यमी में, सफल उद्यमी में उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, समामेलन का अर्थ है? मर्जर मीन्स ऑप्शन एक संगठन द्वारा दूसरे संगठन को ले लेना, टेकिंग ओवर वन ऑर्गेनाइजेशन बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी दो या अधिक व्यवसायों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, ऑप्शन सी अन्य संगठन में नियंत्रक अंश प्राप्त करना, अक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सम्मेलन का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यवसायों का आपस में मिलना, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर, ऑप्शन ए सूक्ष्म नाम, शॉर्ट नेम, ऑप्शन बी स्मरणीय, मेमोरेबल, ऑप्शन सी आकर्षक, अट्रैक्टिव या ऑप्शन डी ये सभी, ऑल दीज। तो एक अच्छे ब्रांड की ये तीनों विशेषताएं होती हैं। ब्रांड का जो नाम है वो भी सूक्ष्म होना चाहिए, याद रखने योग्य होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। तो ये तीनों गुण होने चाहिए एक अच्छे ब्रांड में, तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, उद्यमी का दायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर, ऑप्शन ए समाज के प्रति, ऑप्शन बी सरकार के प्रति, ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो एक उद्यमी को समाज के प्रति भी दायित्व होते हैं, सामाजिक नीति नियमों, सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उन्हें कार्य करने होते हैं। सरकार के प्रति भी उनके दायित्व होते हैं, सरकारी नीति नियमों का पालन करके ही वे कार्य करते हैं। और पर्यावरण के प्रति भी उनके दायित्व होते हैं, क्योंकि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए उन्हें कार्य करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, जन निक्षेप साधन है। पब्लिक डिपॉजिट आर द सोर्सेस ऑफ, ऑप्शन ए अल्पकालीन वित्त का, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ऑप्शन बी दीर्घकालीन वित्त का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑप्शन सी मध्यकालीन वित्त का, मीडियम टर्म फाइनेंस या ऑप्शन डी सामाजिक निवेशाकार, सोशल इन्वेस्टमेंट। तो जन निक्षेप मध्यकालीन वित्त का सोर्स है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत अंडर फ्रेंचाइजिंग, ऑप्शन ए उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजर के पास, कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजर, ऑप्शन बी उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजी के हाथ में, कंट्रोल ऑन द प्रोडक्ट गोज इन द हैंड्स ऑफ फ्रेंचाइजीज, ऑप्शन सी दोनों, बोथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत उत्पाद पर जो नियंत्रण होता है वो फ्रेंचाइजर के पास होता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जाना। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे आप जरूर लाइक करें,
दूसरों को शेयर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी मैंने एक सेट अपलोड किया है चैनल में, आप उसे भी देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।